Hello guys, welcome back again. My name is Amit and it's code time. So we are back again with another Eco Daily Challenge and today we have a medium level problem. Find score of an array after marking all elements. So let's start with the question. You are given an array nums consisting of positive integers. Starting with the score 0, apply the following algorithm. तुम्हारे पास एक इंटीजर array है num जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भरे हुए हैं मतलब ग्रेटर देन 0 और हम स्टार्ट करते हैं 0 स्कोर के साथ में और हम ये एल्गोरिथम जो आने वाला है वो हम लगातार अप्लाई करते हैं और वो एल्गोरिथम क्या है Choose the smallest integer of the array that is not marked. If there is a tie, choose the one with the smallest index. हम क्या करेंगे एरे का सबसे छोटा एलिमेंट जो भी करंटली है उसको उठाएंगे जो कि मार्क नहीं होना चाहिए दैट शुड नॉट बी मार्क्ड ठीक है मार्क मतलब आपने अभी तक उसको उठाया नहीं है फिर वो मार्क नहीं बेसिकली समझ लो कि मार्क का मतलब है स्टैंप लगाना ठीक है हम सबसे वो छोटा एलिमेंट उठाएंगे जो कि अभी तक मार्क नहीं है इन केस अगर टाई होता है अगर मान लो मल्टीपल ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि स्मॉलेस्ट वैल्यू को होल्ड करते हैं और वो मार्क नहीं है तो जिस जो भी एलिमेंट जिसका स्मॉलेस्ट इंडेक्स है सबसे छोटा इंडेक्स है उसको हम पहले उठा लेंगे राइट जैसे फॉर एग्जांपल 0 इंडेक्स पे भी 1 है 1 इंडेक्स पे 1 है और 3 इंडेक्स पे भी 1 है तो हम 0 इंडेक्स वाला 1 उठाएंगे ठीक है फिर क्या करना है ऐड द वैल्यू टू द स्कोर ठीक है जो भी तुमने चूज किया इंटीजर उसको अपने स्कोर में ऐड कर लो मार्क द चोजन एलिमेंट एंड इट्स टू एडजेसेंट एलिमेंट्स इफ दे एग्जिस्ट अब तुमने जो भी एलिमेंट चूज किया है उसके दो नेबर हैं उनको भी मार्क कर दो फॉर एग्जांपल तुमने ith एलिमेंट को अगर चूज किया है तो i-1 एलिमेंट और i+1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उनको भी तुम मार्क कर दोगे इसका मतलब है उनको दोबारा कभी यूज नहीं कर पाओगे उनको अपने स्कोर में ऐड नहीं कर पाओगे राइट रिपीट अंटिल ऑल द एरे एलिमेंट्स आर मार्क ये तुम एल्गोरिथम तब तक परफॉर्म करते रहोगे जब तक तुम्हारा पूरा एरे जो है वो क्या हो जाएगा मार्क नहीं हो जाएगा राइट रिटर्न द स्कोर यू गेट आफ्टर अप्लाइंग द अबव एल्गोरिथम ठीक है तो अब खुद ध्यान लगा समझ में आ सकता है तुम्हें कि भाई टोटल टाइम्स अगर तुम्हारा एल्गोरिथम चलाना भी होगा ये तो ये एन टाइम चलेगा एन टाइम के ऊपर नहीं चल सकता क्योंकि एन टाइम में एन एलिमेंट्स मार्क हो जाएंगे उसके बाद ये एल्गोरिथम बार बार नहीं चलेगा राइट सो आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत क्लियर हो गया है अब टेस्ट केस पे आते हैं ठीक है सो वी स्टार्ट विद 2 1 3 4 5 2 ठीक है तो अभी करंटली सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा इनिशियली सारे एलिमेंट्स क्या है अनमार्क्ड है कोई भी मार्क नहीं है सबसे छोटा एलिमेंट क्या है 1 है 1 तुमने अपने स्कोर में ऐड कर लिया अब 1 के तुम्हारे नेबर्स क्या है 2 और 3 ठीक है 0th इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स तो 2 और 3 मार्क हो जाएंगे राइट और तुमने अपने स्कोर में 1 ऐड कर लिया है अब नेक्स्ट तुम्हारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है ठीक है 2 और 3 मार्क हो चुके हैं याद रखना स्टार्टिंग के 2 और 3 मार्क हो चुके हैं तो अभी तुम्हारे करंट जो एरे है उसमें 4 5 और 2 ही रह गए बस करेक्ट तो तुम फिर से 2 उठाओगे राइट ओके या तो तुम फिर से 2 ही उठाओगे राइट अब तुम 2 उठाओगे 2 एकदम लास्ट में देखो एरे के एंड पे है ठीक है तो 2 को उठाया अपने स्कोर में ऐड किया 1 + 2 3 तुम्हारा स्कोर 3 हो गया और 2 के राइट पे तो कोई है नहीं सिंपल सी बात है कि वो एंड पे है 2 के लेफ्ट में 5 है तो तुम 5 को मार्क कर दोगे राइट 5 मार्क हो गया इसका मतलब 5 अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा ठीक है अब तुम्हारे एरे में सारे के सारे एलिमेंट्स मार्क हो चुके हैं सिवाय 4 के बस 4 अकेला एलिमेंट बचा है तुम 4 को उठाओगे 4 को अपने स्कोर में ऐड कर दोगे तो 3 + 4 7 हो जाएगा ठीक है और 4 के नेबर जो है वो पहले से मार्क्ड है तो उनको मार्क करने का मतलब है नहीं तो दैट्स व्हाई योर फाइनल स्कोर विल बिकम व्हाट 7 क्योंकि सारे एलिमेंट्स मार्क हो चुके हैं राइट दैट्स व्हाई द आंसर इज 7 अब आते हैं लेटेस्ट केस पे 2 3 5 1 3 2 फिर से हम देखते हैं विल स्टार्ट विद 1 ठीक है 1 हमने अपने स्कोर में ऐड कर लिया उसके बाद 5 और 3 जो होंगे वो क्या हो जाएंगे मार्क हो जाएंगे ठीक है 1 के नेबर्स क्या है 5 और 3 वो मार्क हो गए तो वो नेक्स्ट राउंड पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अब हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट बचे 2 2 और 3 ठीक है अब देखो जब 2 2 और 3 बचा है तो हमें क्या क्या कहा गया था कि 2 अभी हमारा क्या है मिनिमम स्मॉलेस्ट एलिमेंट है राइट इन केस ऑफ अ टाई वी हैव टू चूज द वन विद द स्मॉलेस्ट इंडेक्स तो सिंपल सी बात है स्टार्टिंग वाला 2 जो है वो छोटा इंडेक्स वाला है तो हम उसको उठाएंगे तो उसको उठाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 2 3 हमारा स्कोर 3 हो गया हमने 2 को उठा लिया और 2 का नेबर कौन है 3 है 2 का जो राइट नेबर है 2 का जो राइट नेबर है वो कौन 3 है तो हम इसको मार्क कर देंगे तो करेंटली हमने कौन कौन से एलिमेंट्स मार्क कर लिए हैं ये सारे एलिमेंट्स हम मार्क कर चुके हैं और हमारा स्कोर क्या बन चुका है 1 + 2 3 अब हमारे पास क्या सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा हुआ है वो कौन सा है 2 है ठीक है उसको अपने स्कोर में ऐड करेंगे 3 + 2 = 5 और उसके सिंपल सी बात है 2 के राइट में कोई है नहीं लेफ्ट में जो 3 है वो पहले से मार्क्ड है तो हम कुछ और करेंगे नहीं इसका मतलब वी आर डन विद एल्गोरिथम और हमारा फाइनल स्कोर आ जाएगा 5 सो वी कैन सी आवर आंसर इज 5 ठीक है सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ द क्वेश्चन इज वर्किंग ठीक है नाउ लेट्स गो टू द कंस्ट्रेंट्स पार्ट कंस्ट्रेंट्स में क्या आता है द साइज ऑफ द एरे कैन रेंज फ्रॉम 1 अप टू 10^5 एंड द वैल्यूज इनसाइड द एरे कैन रेंज फ्रॉम 1 अप टू 10^6 ठीक है तो आई थिंक दिस कवर्स द होल क्वेश्चन ठीक है अब आप इसको सॉल्व करने का सोचते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें सिंपल सी बात है इसकी दो मेथड है सिंपल सी बात है ठीक है सबसे पहला आइडिया जो आपके दिमाग में आता है वो ये कहता है कि भाई हमको सिंपल से कहा गया कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट को रखना है ठीक है हर बार हमको स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए राइट ऑलवेज वी हैव टू गेट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो क्या करते हैं ना सॉर्टिंग करा लेते हैं ठीक है क्या करते हैं सॉर्टिंग करा लेते हैं ठीक है सॉर्टिंग में क्या करेंगे हम सॉर्टिंग में ऐसे करेंगे कि सबसे पहले एक एलिमेंट को पुश कराएंगे और एलिमेंट के साथ में उसका इंडेक्स पुश कराएंगे ताकि इन केस ऑफ अ टाई हमें पता लग जाए कि कौन सा मिनिमम इंडेक्स वाला एलिमेंट है ठीक है तो हम एक नया
एरे बना लेंगे जिसमें पेयर हम पुश कराएंगे। पेयर में क्या होगा, पेयर का पहला पार्ट नम्स ऑफ आई होगा और जो उसका सेकंड पार्ट होगा वो आई होगा, उसका इंडेक्स। उसके बाद सॉर्ट करा देंगे उसको असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पर आइटरेट करते रहेंगे और जो वैल्यूज मार्क नहीं हुई है उनको उठा लेंगे, जो हो चुकी है उनके इंडेक्स, उनके जो एडजेसेंट मेंबर्स हैं उनको मार्क कर देंगे और ऐसे आगे चलते जाएंगे और वील गेट आवर स्कोर। ठीक है, दैट इज वन मेथड। इसमें सॉर्टिंग का टाइम एन लॉग इन जाएगा और सिंपल सी बात है, सिंस यू आर यूजिंग एन एरे एक्स्ट्रा, तो उसमें ऑर्डर इन मेमोरी चली जाएगी। एक और तरीका जो है वो क्या है, वो तरीका है तुम्हारा तुम्हारा मिनी हीप यूज करने का, राइट। यू कैन ऑल्सो यूज अ मिनी हीप। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू में मिनी हीप में क्या होता है, टॉप पे मिनिमम एलिमेंट आ जाता है, तो हम इनिशियली सारे एलिमेंट्स को पुश करा देंगे उनके इंडेक्सेस के साथ में। फिर से सेम वही करने वाले, जो हमने सॉर्टिंग में किया है वही हम प्रायोरिटी क्यू में भी करने वाले। सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सेम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। देयर इज नो लिटरली नो डिफरेंस इन बोथ अप्रोचेस। आप जो करना चाहो वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। टू कीप द थिंग्स सिंपल, मैं प्रायोरिटी क्यू यूज यहाँ पर नहीं करूंगा, सिंपली सॉर्टिंग फंक्शन यूज करूंगा। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू यूज करने का कोई मतलब है नहीं क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक एडवांटेज नहीं मिल रहा है। तो दैट्स वाई वील गो विद नॉर्मल सॉर्टिंग टेक्निक। ठीक है, हम सॉर्ट करने के बाद निकाल लेंगे। एंड एन लॉग इन अप्रोच होगा, वो सिंपल सी बात है, सॉर्टिंग एन लॉग इन टाइम लेगी, उसके बाद हम सिर्फ एरे के ऊपर आइटरेट करेंगे एंड विल गेट आवर आंसर। सो एन लॉग इन तो इजीली पास भी हो जाएगा, सो वी कैन सी। सो लेट्स स्टार्ट विद इम्प्लीमेंटिंग द अप्रोच। ठीक है, आओ चलो स्टार्ट करते हैं। तो आई होप सबको दिख रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड हैश डिफाइन एन लॉन्ग लॉन्ग, राइट। उसके बाद हमको क्या चाहिए, हमें इस एरे का साइज चाहिए, इंट इक्वल टू नंबर साइज। ठीक है, उसके बाद एक आंसर वेरिएबल चाहिए, आंसर इक्वल टू 0, जो कि हमारा स्कोर को लगातार एड अप करता रहेगा। उसके बाद व्हाट विल डू, उसके बाद हम बनाएंगे एक वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ एल एल कॉमा एल एल ए। ये बेसिकली मेरे पेयर्स को पुश कराने के काम आएगा। और पेयर्स को पुश कैसे कराओगे तुम, फॉर एंड आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, और क्या ए डॉट पुश बैक, क्या नम्स ऑफ आई कॉमा आई। अब इन केस ऑफ टाई क्या होगा, अगर कभी टाई होगा ना नंबर्स के बीच में, तो वो इंडेक्सिंग के बेसिस, जो इंडेक्स है सेकंड पार्ट, इसके बेस पे जो छोटा वाला इंडेक्स होगा वो पहले आ जाएगा हमारे एरे में सॉर्टिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या करोगे, अब यहां पर कर दोगे सॉर्ट ए डॉट बिगिन कॉमा ए डॉट एंड। अब सिंपल सी बात है, आप हमें कहा गया कि वी आल्सो नीड टू मार्क। ठीक है, हमें मार्क भी रखना है कि भाई कौन कौन सा अभी तक एलिमेंट जो है वो मार्क हो चुका है, सच दैट वी डू नॉट काउंट इट इन द स्कोर। ठीक है, हम उसको दोबारा स्कोर में अपने ऐड ना करें, दैट्स व्हाई वी हैव टू आल्सो मार्क दैट एलिमेंट, राइट। हम क्या करेंगे, थोड़ी स्पेस कम कर लेते हैं, नहीं ठीक है स्पेस रहने देते हैं। यहाँ पर एक मार्क एरे बना लेते हैं, वेक्टर टूल मार्क एन कॉमा फॉल्स। इनिशियली कोई भी एलिमेंट मार्क नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे, अब आइटरेट करना अपने एरे के ऊपर, आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, अब सबसे पहले कौन सा एलिमेंट, ये कौन सा इंडेक्स है। ठीक है, वो कहां से निकलेगा, ए ऑफ आई डॉट सेकंड। सिंपल सी बात है, वी नो दैट एट सेकंड पोजीशन वी हैव पुट द इंडेक्स ऑफ दैट एलिमेंट। तो हम पहले उस इंडेक्स को उठाएंगे। अब चेक करेंगे क्या, कि ये इंडेक्स पहले से मार्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन ओनली वी कैन ऐड इट टू आवर स्कोर। ठीक है, हम क्योंकि इसको सॉर्ट करने के बाद स्टार्टिंग से आइटरेट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी नो कि असेंडिंग ऑर्डर में है, तो हमको लगातार स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिलता जाएगा। फिर हम देखेंगे जो करंट एलिमेंट हमने उठाया है क्या वो मार्क नहीं है, वो इंडेक्स मार्क तो नहीं है। अगर नहीं है तो क्या करेंगे, इफ नॉट मार्क्ड ऑफ आईडीएक्स, तो सिंपल सी बात है, वी कैन ऐड दिस एलिमेंट टू आवर स्कोर, राइट, ए ऑफ आई डॉट फर्स्ट, करेक्ट। और उसके बाद क्या करना था, उसके जो एडजेसेंट एलिमेंट्स थे, यानी कि आईडीएक्स माइनस वन और आईडीएक्स प्लस वन, इनको भी क्या करना था, मार्क करना था, राइट। तो क्या करेंगे, लिखेंगे इफ आईडीएक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मार्क ऑफ आईडीएक्स माइनस वन इक्वल टू ट्रू, एंड देन उसका राइट वाला नेबर लेस देन एन मार्क ऑफ आईडीएक्स प्लस वन विल ऑल्सो बी इक्वल टू ट्रू। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। एंड नाउ वी आर एक्चुअली ओवर विद द एल्गोरिथम। हम बस फाइनल आके बाहर अपना रिटर्न करा देंगे आंसर, राइट। सो नाउ दिस कोड इज कंप्लीट। तो सबसे पहले क्या किया, साइज निकाला, उसके बाद हमने पेयर्स को पुश कराया नंबर ऑफ आई कॉमा आई के साथ में, सो तो सॉर्ट करा दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में। और देन यू मार्क द एलिमेंट, जो कि मार्क नहीं है उसको उठाया अपने स्कोर में ऐड किया, उसके बाद उसके नेबर्स को मार्क कर दिया। ठीक है, एंड दिस इज हाउ यू परफॉर्म द एल्गोरिथम। ठीक है, अब उसको जरा चला के देखते हैं। सो वी कैन सी दैट आवर कोड पास सैंपल टेस्ट केस। अब सब पे चला के देखते हैं। Yep. So we can see that our code passes successfully all the test cases. ठीक है, तो इट वाज नॉट अ वेरी हार्ड प्रॉब्लम। इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बार यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो या सो वी कैन सी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज एन लॉग एन, एज आई सेड कि सॉर्टिंग में गया है तुम्हारा एन लॉग एन, राइट।
उसके बाद तुम्हारा मेमोरी रिक्वायरमेंट देखते हैं, सिंपल सी बात है। वी यूज टू थिंग्स। सबसे पहले हमने एक एरे ए बनाया एक्स्ट्रा, जिसमें पेयर्स को पुश कराया। एट द सेम टाइम वी आल्सो यूज्ड अ मार्क एरे, बुलियन एरे। दोनों में एन और एन मेमोरी गई, तो दैट्स व्हाई वी कैन से द मेमोरी यूजेस ऑर्डर एन। ओके, सो या वी कैन सी द स्पेस यूजेस ऑर्डर एन। ओके, सो आई होप द क्वेश्चन वाज क्लियर एंड द एक्सप्लेनेशन पार्ट वाज आल्सो क्लियर। ठीक है, इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे गया नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन, इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड है एक्चुअली में, नॉट अ वेरी कॉन्सेप्ट बेस्ड कि आप इससे कुछ खास सीख पाओ। ठीक है, बट स्टिल आपका इम्प्लीमेंटेशन इससे बेटर होगा, थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग का है। ओके, सो इफ यू लाइक एक्सप्लेनेशन देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। You can follow me on LinkedIn and Instagram. Those links will be in the description. You can also join our WhatsApp community channel and the Telegram channel for daily updates. And तब तक के लिए हम फिर मिलेंगे एक और क्वेश्चन के साथ। आई होप यू आर गोइंग, यू आर बीइंग कंसिस्टेंट। आप लगातार क्वेश्चंस लगा रहे हो हर दिन। ठीक है, मेक इट अ हैबिट कि आप हर दिन एटलीस्ट 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, दैट विल मेक यू कंसिस्टेंट। आप कंसिस्टेंटली जब करोगे तो आपकी एक हैबिट पड़ जाएगी। एक बार हैबिट पड़ गई तो देन इट विल बी लाइक कि खाना खाने जैसा, कि बिना खाने के नहीं रह पा रहे हो, तब आप बिना क्वेश्चन लगाए नहीं रह पाओगे। ठीक है, यू जस्ट हैव टू मेक इट अ हैबिट। ठीक है, एंड टिल देन विल मीट अगेन, बाय बाय गाइस, हैप्पी डे अहेड, कीप ग्राइंडिंग, कीप एक्टिंग, राधे राधे, साइनिंग ऑफ।